आज के डेट में सभी को पता है कि मोबाइल रिचार्ज दिन ब दिन कितना महंगा होता जा रहा है। आजकल महंगाई इतना है कि आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। सब कुछ महंगा हो रहा है, सब्जी, पेट्रोल, गैस और अब तो मोबाइल रिचार्ज भी दिन ब दिन पॉकेट पे हेवी हो रहा है। सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए दावा किया है कि रिचार्ज प्लान 100 रुपये से कम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के किसी स्टेप से मोबाइल रिचार्ज सस्ता हो सकता है? तो इसी सवाल का जवाब देते हुए आज के वीडियो में इसी राज को एक्सप्लेन करते हैं। आखिर कितनी सच है, क्या सरकार सच में रिचार्ज प्लान को सस्ता कर सकते हैं? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि पिछले एक साल से भारत में मोबाइल रिचार्ज प्लान्स लगातार महंगा हो रहा है और इसकी वजह से आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रहा है वो मैं क्या ही कहूँ। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तीन बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने रिचार्ज प्लान्स में 11% से लेके 25% तक का टैरिफ हाइक कर दिया है और इसका सीधा असर पड़ रहा है मिडिल क्लास और लोअर इनकम जनता पर। पहले जहां 199 रुपये में मंथली वैलिडिटी मिल जाती थी, अब वही प्लान बढ़कर 299 रुपये हो गया है। मतलब अब आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 GB डाटा और 100 SMS पर डे तो मिलते हैं। लेकिन ऑनेस्टली सोचिए, क्या सबको इतने SMS या अनलिमिटेड कॉलिंग की ज़रूरत है? ये तो एक तरह से पैसा का वेस्ट लगता है। और तो और हमारा इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट काम ही नहीं करता, वहाँ पर रहने वाले लोग रिचार्ज प्लान में शामिल इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लोग मजबूर होकर एक सिम पे शिफ्ट होने लगे और बहुत सारे कस्टमर्स तो BSNL के तरफ गए हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा रिचार्ज सस्ता मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ 199 रुपये का प्लान था, अब वही मिनिमम रिचार्ज 299 रुपये तक पहुँच गया है। और इस बढ़ते हुए रिचार्ज के खर्चे को लेकर आम जनता में गुस्सा भी है और अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस ने भी इस इशू पर प्रोटेस्ट किया है। अब सरकार का रिस्पॉन्स क्या है वो जानिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने TRAI के जरिए एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें सब कहा है कि टेलीकॉम कंपनीज अपना टैरिफ इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए फ्री है। मतलब कंपनी जब चाहे प्राइस बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके प्राइस में इंटरफेस नहीं कर सकता। सरकार ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करें तो इंडिया में रिचार्ज अभी भी चीपेस्ट है, यानी सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मिनिमम रिचार्ज प्लान स्टार्ट होता है $1.71 से, बांग्लादेश में $3.24 से, नेपाल में $2.75, चाइना में $8.84, USA में $49 और UK में $12.5 से। लिस्ट देखकर लगता है कि हाँ, सच में भारत में रिचार्ज का प्राइस काफ़ी कम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम जनता को इस कंपैरिजन से रिलीफ नहीं मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि कम से कम एक सस्ता प्लान आए जहां सिर्फ वैलिडिटी चालू रहे, जैसे 100 रुपये से कम में एक बेसिक रिचार्ज ऑप्शन हो, ताकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना सिम एक्टिव रख सकें और ज़रूरी मैसेजेस जैसे कि बैंक अलर्ट्स, गैस बुकिंग, OTP या गवर्नमेंट स्कीम नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो एट द एंड दोस्तों, फिलहाल रिचार्ज के रेट्स कम होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो डायरेक्ट इंटरफेस नहीं करेगी, लेकिन पब्लिक की डिमांड ये है कि एक अफोर्डेबल वैलिडिटी ओनली प्लान मार्केट में वापस आए। आप लोग क्या सोचते हो, क्या रिचार्ज प्लान्स वैसे ही महंगा रहेंगे या फिर गवर्नमेंट कभी एक सस्ता ऑप्शन भी लाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।